नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किस चीज़ का? बिहार एसएचएस यानी स्टेट हेल्थ सोसाइटी लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2021 के लिए। यानी बिहार में अभी लैब टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बिहार लैब टेक्नीशियन का आपका सिलेक्शन सिलेबस क्या होगा। बिहार लैब टेक्नीशियन की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। अगर इसके बारे में कोई और अन्य जानकारी देखना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका आज जारी हो चुका है। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ आपका। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी एसएचएसबी ने लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार एसएचएस ने लैब टेक्नीशियन के 222 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न और टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है, उसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट के लिए 42 पोस्ट है, फीमेल की 30 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 31 पोस्ट है, मेल की है, फीमेल की 6 पोस्ट है। एमबीसी की 25 पोस्ट है, मेल की, एमबीसी फीमेल की 13 पोस्ट है। अगर बात करें एससी में 28 पोस्ट है, एससी फीमेल में 11 पोस्ट है, बीसी में 16 पोस्ट है, बीसी फीमेल में 8 पोस्ट है, एसटी में 5 पोस्ट है और डब्ल्यूबीसी में 7 पोस्ट है। इस तरह से आपका जो टोटल पोस्ट है वो 222 पदों के लिए क्या है, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अगर आपने 10+2 बायोलॉजी सीखी है या फिर आपने 10+2 बायोलॉजी सीखी है और साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी किया है, जो कि एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर आपने 12वीं क्लास की है बायोलॉजी से और साथ में आपने बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी बीएमएलटी किया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इस फॉर्म को क्या अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष आयु हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार छूट होती है। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट क्या आपकी 8 फरवरी से सुबह 10 बजे आपके शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरने, और लास्ट डेट क्या आपकी 1 मार्च 2021 तक शाम को 6 बजे तक आप क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अनरिजर्व, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखी गई है, जबकि एससी और एसटी के लिए 250 रुपये फीस है वो रखी गई है। इसके अलावा इस फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट कैफे से भी क्या आप इसका भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यानी बिहार एसएचएस लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी एक आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके आधार पर क्या है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं एसएचएसबी लैब टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें आपसे क्या कौन कौन से टॉपिक कौन पूछे जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो अप्लाइड एंटोमी एंड फिजियोलॉजी 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। बात करते हैं फिजियोलॉजी की, 10 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में 20 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैथोलॉजी जिसमें कि हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो पैरासाइटोलॉजी 5 नंबर की पूछी जाएगी। पैथोलॉजी सेकंड जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड
सेरोलॉजी होगी 30 नंबर की। और इसके अलावा सेरोलॉजी के बारे में अगर बात करें 10 नंबर की आपसे क्या है पूछी जाएगी। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये जो एग्जाम पैटर्न है आपका ये पिछले वर्ष के आधार पे है, अब की बार चेंज भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको 8 फरवरी को सारी जानकारी मिल जाएगी। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो पिछले वर्ष के आधार पे है। तो आपको क्या करना है, 8 फरवरी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसके बारे में सारी जानकारी देखनी है। अब बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित होगी, यानी 100 अंकों के लिए होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, कुल 100 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। जी बिल्कुल होगी, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सिलेबस क्या क्या होगा आपका, किडनी फंक्शन एंड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियो प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, एस कोलेस्ट्रॉल, एस यूरिक एसिड, एस क्रिएटाइन और डिफरेंस एस एंजाइम्स। ये आपका हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं हेमाटोलॉजी का क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आएगा कंपोजिशन ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टीआरबीसी काउंट, एनीमियास, फिर प्रिपरेशन एंड स्टेटिंग ऑफ ब्लड फिल्म, डेवलपमेंट ऑफ WBCB, फिर TWBC एंड DWBC काउंट, ल्यूकेमिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ESR, PCV और रेटिकुलोसाइट काउंट। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेट काउंट, BT एंड CT, ली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी, बोन मेरो एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं पैथोलॉजी सेकंड में, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड सर्जरी के आप सेरोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सोसी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव BACILI। इसके अलावा एंटीबायोटिक सपोर बियरिंग बेसिली। तो आपसे ये आएगा आपका पैथोलॉजी सेकंड का। अब बात कर लेते हैं ब्लड बैंकिंग सिस्टम से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा ब्लड ग्रुप, ABO सिस्टम, RS टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग, कॉमोज टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफंक्शन एंड ट्रांसफंक्शन रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट्स। यह आएगा आपका ब्लड बैंकिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी सिलेबस। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, स्टूल एग्जामिनेशन, सेमेन एग्जामिनेशन, CSF एग्जाम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, पैरासाइट्स इन ब्लड, स्टूल एंड यूरिन। आपसे क्या पूछा जाएगा, पैरासाइटोलॉजी का सिलेबस ये आएगा। अब बात कर लेते हैं सेरोलॉजी सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा, एंटीगन्स एंड एंटीबॉडीज, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस यानी VDRL टेस्ट, RA टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड जिसमें विडल टेस्ट होगा, एलिसा टेस्ट। तो आपसे क्या ये होगा सेरोलॉजी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जब आपका इसमें केमिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम। ये 4 टॉपिक हो गए। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो SHSB लैब टेक्नीशियन सैलरी के बारे में तो आपकी 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कि आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें एक अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है और अच्छे पद है। अगर आप योग्यता रखती हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी बिहार में SHS लैब टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है और इसमें हमने डिस्कस किया कि बिहार लैब टेक्नीशियन का आपका सिलेबस क्या है, बिहार लैब टेक्नीशियन का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, बिहार लैब टेक्नीशियन का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है
और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या है वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।